चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऊंट एक तरफ बैठ गया है। बैठ किस तरफ गया है? सबकी विन विन सिचुएशन हो गई है। पाकिस्तान, पीसीबी, बीसीसीआई इंडिया और आईसीसी। हुआ कुछ किस तरीके से? ये डिसाइड हुआ था कि दुबई में आईसीसी के हेडक्वार्टर के अंदर तमाम बोर्ड मेंबर्स के साथ यह डिसीजन लिया जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी का कंक्लूजन या डेस्टिनी क्या होने वाली है। डेस्टिनी ये हुई है कि सब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अग्री हो गए हैं, लेकिन इसको हाइब्रिड मॉडल नहीं कहा जाएगा। तीनों बोर्ड्स पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी की विन विन सिचुएशन हो गई है। जो सब चाहते थे उस पे सब एग्री हो गए हैं। इवन ब्रॉडकास्टर का बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, बहुत बड़ा फायदा हो चुका है, क्योंकि अब ये जितने भी मैचेस हैं वो पेंडिंग में नहीं पड़ेंगे कि भाई हम नहीं खेल रहे या हम नहीं खेल रहे या हम नहीं खेल रहे। मतलब हम इंडिया से नहीं खेल रहे, पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेल रहा, इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेल रहा। अब कोई सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी। हुआ क्या है कि काफी सारे प्रपोजल चल रहे थे, लेकिन पीसीबी इस बात पे बज़िद थी, इंसिस्टिंग थी कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हाइब्रिड मॉडल की बात की जाती तो 3 साल पहले का अलॉट किया हुआ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान को अलॉट करने के बाद 9 महीने पहले, 10 महीने पहले आपको ख्याल है कि हम नहीं खेल रहे। पीसीबी इस चांस पे अटक गया और बात हुई है कि यह सिलसिला कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा, क्योंकि इंडियन की क्रिकेट टीम के अलावा इंडिया के तमाम दूसरे स्पोर्ट्स की टीम आ रही है। फीमेल क्रिकेट टीम खेल के जा रही है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम खेल के जा रही है। हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी इसी चक्कर में कि मेरे जैसे लोग बात कर रहे हैं आप तमाम टीमों दूसरे स्पोर्ट्स की टीमों को तो भेज रहे हैं, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है। फिर ना बिल्कुल सही किया। अब होने क्या जा रहा है कि अगले 3 साल तक पाकिस्तान इंडिया में कोई टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगा, और ये तमाम मैचेस जो इंडिया में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप, एशिया कप और एक और T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना था, यह हाइब्रिड मॉडल के ऊपर किसी और में नहीं हो, मतलब दुबई या श्रीलंका या अबू धाबी वगैरह में हो सकते हैं। इंडिया के बाद हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एक्सेप्ट कर ली गई है कि अब इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। बात हो गई। लेकिन उसका दूसरी तरफ ये इंडिया में खेले गए जितने मैचेस भी पाकिस्तान के हैं, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो दूसरी टीमों से हो, पाकिस्तान इंडिया खेलने नहीं जाएगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान क्रिकेट लविंग नेशन को और इंडियन क्रिकेट लविंग नेशन को हुआ है कि वो लाइव मैचेस इंडिया में या पाकिस्तान में, अगर तो ये इंडिया में होते और पाकिस्तान खेलने नहीं जाती तो वो इंडियन पब्लिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लाइव खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। और वाइस वर्सा, अगर ये टूर्नामेंट जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो रहा है और इंडियन टीम नहीं आ रही है, तो पाकिस्तानी अवाम इंडियंस प्लेयर्स को, लेजेंडरी क्रिकेटर्स को लाइव देखने से महरूम रह जाएंगे। तो नुकसान सिर्फ आवाम का हुआ है, नुकसान सिर्फ क्रिकेट लवर्स का हुआ है और किसी का नहीं हुआ। आईसीसी की विन हुई है, पीसीबी की विन हुई है, बीसीसीआई की विन हुई है। इन तीनों बोर्ड्स का तो कुछ भी नहीं गया है और ब्रॉडकास्टर की चांदी हो गई, क्योंकि मेन रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर मैच, स्पेशली वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच कमा के रेवेन्यू जनरेट करते हैं और करवाते हैं आईसीसी को। अब बात ये कि 95,000 करोड़ डॉलर, अब जो अगर शेयरिंग की बात करें तो 20 से 25 लाख डॉलर पाकिस्तान को मिलता है और 90 से 95 लाख डॉलर इंडिया को मिलता है। अब बात हुई है कि इंडियन बोर्ड या इंडियन जर्नलिस्ट या इंडियन अवाम बोलती कि हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम आईसीसी को चलाते हैं। एक हद तक बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ताली दोनों हाथों से बजती है? जी हाँ। क्या इंडिया अकेले खेलकर ये रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? नहीं। इंडिया मुख्तलिफ टीमों से खेलकर ये रेवेन्यू जनरेट करेगा और ये रेवेन्यू जनरेट आईसीसी के लिए होता है। आईसीसी फिर
शेयरिंग की बुनियाद के ऊपर, जिसका शेयर ज्यादा होता है जिसका शेयर कम होता है, उस बुनियाद के ऊपर आईसीसी शेयरिंग की बुनियाद के ऊपर वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है आपस के अंदर। तो इसमें अगर इंडियन अवाम, इंडियन बोर्ड, इंडियन जर्नलिस्ट ये समझते हैं एक हाथ से ताली बज सकती है तो अकेले अकेले आप खेल लो, तमिलनाडु मुंबई से खेल ले, हरियाणा झारखंड से खेल ले, खेल खेल के रेवेन्यू जनरेट कर लो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये ऊंट एक तरफ बैठ गया है जिसमें किसी की भी लॉस नहीं हुई है, सबकी विन विन सिचुएशन है, लेकिन नुकसान सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का, इंडियन अवाम का, इंडियन क्रिकेट लविंग नेशन का, पाकिस्तान क्रिकेट लविंग नेशन का हुआ है जो लाइव मैचेस अपने अपने मुल्क में इन लेजेंडरी क्रिकेट को अगले 3 साल तक नहीं देख पाए। तो ये कंक्लूजन था, ये डेस्टिनी थी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की कि होने क्या जा रहा है। तो एक तरफ ये ऊंट इस तरफ बैठ गया है। अच्छी न्यूज थी क्रिकेट लविंग नेशन के लिए कि एक डिस्प्यूट का कंक्लूजन निकल आया, रिजल्ट निकल आया। तो आपके साथ ये वीडियो शेयर की, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद